अस्सलाम वालेकुम, आपको सोमी कुक्स में वेलकम। आज ही बहुत ही यमी मज़ेदार सी ट्रेडिशनल हमारी रवायती डिश है आलू गोश्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। ये सब्ज़ियां जो आलू हमने लिए, 2 बड़े आलू लेकर उनके टुकड़े काट लिए हैं, पीसेस में उन्हें काट लिया है दरमियाने साइज़ के। और ये हमने 3 टमाटर लेने हैं और 8 जवे लहसुन के, 4 बड़े प्याज हैं। और ये सब्ज़ियां जो इनको हमने बॉईल करके ब्लेंडर में पेस्ट बना लेना है और इनसे हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये बहुत अच्छी ग्रेवी इस तरह से बनती है, बॉईल करके फिर पेस्ट बनाना है हमने इनका। और इसके बाद हमने इनको यानी ये 3 सब्ज़ियां मैंने आपको बताई हैं, प्याज, टमाटर और लहसुन, इन तीनों को बॉईल करके हमने पेस्ट बनाना है। बॉईल करने के बाद उसके हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ये साबुत हरी मिर्चें हैं जो हम सालन में डालेंगे, काट कर नहीं डालेंगे बल्कि साबुत डालेंगे। ये हरा धनिया है, इसे भी हमने चॉप कर लिया है, ये एंड पे डालेंगे। और ये 1 केजी के करीब हमारे पास बोन वाला चिकन है, मिक्स है, बोनलेस भी और बोन वाला भी। बोन वाला गोश्त जो है, हड्डी वाला, वो उसका शोरबे में बड़ा मज़ेदार लगता है। और ये हाफ़ कप के करीब हमारे पास ऑयल है, ये हाफ़ कप ही हमारे पास दही है और उसको हम पेस्ट बनाते वक्त इस्तेमाल कर लेंगे। साथ ही हम पेस्ट जब बनाएंगे ब्लेंडर में तो दही साथ डाल लेंगे सब्जियों के और उसे पेस्ट बना लेंगे। ये हमारे पास मसाले हैं जी, सुरख मिर्च है, नमक, हल्दी और मेथी हमने जो है वो भर के 3 चम्मच लिए है, कलौंजी 1 चुटकी भर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देखें, पतीले में हमने ऑयल डाल दिया है और उसमें हमने ये चिकन भी डाल दिया है। हमने सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है ऑयल में, और फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो एक साइड पे इसको रख देंगे और फिर हम बराबर ये सारा जो हमने पेस्ट बनाया है सब्जियों का, वो हमने इसमें डालकर फ्राई करना है। तो पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है। तो जो है चिकन वो फ्राई अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि उसकी स्मेल भी चली जाए और वो फ्राई भी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी लुक आपको नज़र आ रही है, फ्राई हो गया और हमने इसको प्लेट में अलग से निकाल लिया है। अब हमने इसको अलग से जब निकाल लिया है तो अब हम वापस पतीले में जो ऑयल है उसी की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर, प्याज और गार्लिक का, लहसुन का, उसको हमने दही भी साथ डाल दी थी ब्लेंडर में, दही भी सब्जियों के साथ डाली थी और इस तरह हमने उसका पेस्ट बना लिया। तो ये एक बड़े ही यमी सा पेस्ट तैयार होता है। इससे आप कोई भी ग्रेवी वाला सालन बनाना चाहें तो ये उसकी बेस है, तो इसकी टिप नोट कर लीजिए। ये हमने इसमें अब सारे मसाले डाल दिए हैं, खुश्क मसाले, नमक, मिर्च, मेथी, हल्दी और कलौंजी और पिसा हुआ गरम मसाला, मिक्स मसाले हैं उसमें। तो ये हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसी पॉइंट पर हम इसमें साबुत जो हरी मिर्चें हैं वो भी डाल देंगे।
तो ग्रेवी में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि हम बेसिकली शोरबे वाला जो सालन है रवायती वो बना रहे हैं, उसमें हमने साबुत मिर्चें डालनी हैं। तो हरी मिर्चें साबुत डाली हैं हमने। अब हमने मसाला भूनना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बॉयल की हुई सब्जियों का ये पेस्ट है जिसमें दही भी शामिल है। तो इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से सारा हमने तैयार करना है, और इसको हमने बिल्कुल भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी बुनाई में। बुनाई जितनी अच्छी होगी, ऑयल जब ऊपर आ जाएगा, तमाम मसाले रच बस जाएंगे ग्रेवी के साथ, तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई जो है वो जारी रखेंगे और करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम मसाला भून रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया। ये आसान तरीन आजमूदा हमारा तरीका है पकाने का आलू गोश्त। जिन लोगों को पसंद है वो ये ज़रूर एक बार ट्राई करें। बहुत ही इजी रेसिपी है, मगर बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है इस तरह से। जिन लोगों को ग्रेवी वाले सालन अच्छे लगते हैं, वो ये जो हमने जो पेस्ट वाला तरीका बनाया हुआ है ये बहुत ही कामयाब है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। अब जी हमने यहाँ मसाला जब उसमें ऑयल कुछ ऊपर आने लगा है, तो हमने आलू इस मरहले में इसमें डाल देने हैं। आलू के जो टुकड़े हमने मुनासिब दरमियाने साइज़ के काटे हैं, बहुत बड़े ना काटिए, वो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं और मज़ा नहीं आता उनमें। ये थोड़ा सा दरमियाना साइज़ हमने रखना है, ना छोटे बहुत ज़्यादा बड़े। और अब इन्हें हम मसाले में, ये ग्रेवी में हम अच्छी तरह से इनको भूनेंगे। ऑयल वाली ग्रेवी जो बन रही है, इसका मसाला जो हम भून रहे हैं, आलू जब इसमें अच्छी तरह से भून जाएंगे तो फिर हमने साथ ही ये देखें थोड़ा सा धनिया अब इस वक्त हमने डाल देना है, और थोड़ा आधा तकरीबन धनिया जो कटा हुआ बारीक धनिया है वो हम ऊपर से पकने के बाद डालेंगे। तो जब हम डिश आउट करेंगे उस वक्त डालेंगे। और अब हमने फ्राई किया हुआ चिकन भी डाल देना है। अब इसको हमने इन आलू और मसाले ग्रेवी के साथ हमने चिकन को पकाना है, ताकि उसमें मसालों का टेस्ट अच्छा अंदर तक चला जाए और वो भी उसके साथ मिक्स हो जाए। अब मसाला हमने दोबारा से कुछ और देर तक भूनना है। आलू गोश्त अगर आप मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो याद रखें कि मसाले की भुनाई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको इग्नोर ना करें। और इसमें जल्दी ना करें कि आप थोड़ा सा चम्मच चलाएं और उसको बस इग्नोर कर दें और जल्दी जल्दी पानी डाल के जान छुड़ा लें। इस तरह नहीं करना, आपने इसको मेहनत करनी है तो इसमें जायका आना है। अब 4 गिलास के करीब तकरीबन 4 गिलास पानी हमने डालना है, क्योंकि हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं। हमने इसमें सब्जियों को गलाना भी है इसी पानी में, और हमने चिकन में भी जो कच्चा पानी थोड़ा सा है वो भी गल जाएगा इसी पानी में, और आलू भी गल जाएंगे। और इस तरह से, और शरबा भी मज़ेदार सा इस तरह से तैयार होगा। यानी अगर हमने ये 4 गिलास पानी तकरीबन डाला है, तो हमने इसको इतना पकाना है कि ये पक के तो 2 गिलास के करीब रह जाए, या जितना आप गाढ़ा या जितना थिक आप रखना चाहते हैं शोरबा, उस हिसाब से। ये देखें जी, अब हमारा ये तैयार है। हमने इसको अब ये रेडी टू ईट है, अब खाने के लिए तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक्स दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये तैयार है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार शोरबे वाला, सर्दियों में आजकल जो सीज़न चल रहा है इसमें बहुत ही मज़ा आता है इसको खाते हुए, रोटी के साथ या नान के साथ। आप यकीन करें कि पराठे के साथ, इवन पराठे के साथ भी ये बहुत मज़े का इसका लगता है। शोरबे वाला सालन इन दिनों विंटर सीज़न में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और आलू गोश्त तो बहुत ही पसंदीदा हमारे पाकिस्तानी कुज़ीन की डिश है। तो उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये जिस तरीके से मैंने बनाया है ये रेसिपी बहुत आपको अच्छी लगेगी। इसमें वो टिपिकल भगार वाला तरीका नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक्स इसकी। मैंने आपके लिए ये वीडियोस और पिक्स बनाई हैं ताकि आप अपनी आज की रेसिपी को इस तरह से भी इंजॉय करें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आई हुई है हमारे पास हमारे आलू गोश्त की, चिकन आलू गोश्त। आप इसको दूसरे किसी मीट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। आप इसको फिर आप इसको जो मटन के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी बिल्कुल यही सेम होगी, बस आपने बनाना है। तो अपने चैनल को कीजिए कामयाब अपनी सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स के साथ। तो अपने चैनल सोमी कुक्स को याद रखें। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।